अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्किन का, अपने बालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। ये जो हमारी स्किन और बाल होते हैं ना, और यानी आप कह लीजिए हमारी ब्यूटी हो या हेल्थ हो, इनके साथ जो जुड़े मसले मसाइल हैं वो ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग है। मतलब मौसम बदलता है तो इनके मसले मसाइल भी बदल जाते हैं। कभी बाल ड्राई रफ़ होते हैं, कभी तो इतने ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं। आप ही के एक ही तरह के बाल मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स देते हैं। तो भाई आज हमने सोचा क्यों ना इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व किया जाए और आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताए जाएं जिनसे आप अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपनी ब्यूटी का ख्याल रख सकें। तो हमने सोचा हम अपनी क्यों ना फेवरेट हर्बलिस्ट को दावत दे दें एक बार फिर लाइवली वीकेंड्स में। आज हमारे साथ आ रही हैं आपसे कुछ रेमेडीज़ शेयर करने के लिए हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तशरीफ रखिए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र एंड थैंक यू सो मच। मैं ज़रा लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी जब आप अपनी चीज़ें दिखाएंगी। तो मैं आपका वो जो हेयर ऑयल आपने दिया है, मैंने कहा मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि ऑयल अच्छा मिल जाए ना बिल्कुल, तो आप बालों की थोड़ी सी खासियत ये है कि वो वाटर बेस्ड ऑयल है। वाटर बेस्ड है, मतलब उससे क्या फर्क उसमें होता है? स्टिकी लगेगा, लेकिन आप पानी से भी धोएंगी तो निकल जाएगा। इतना ऐसा शैम्पू की जरूरत नहीं है। और बाज ऑयल जो होते हैं ना, वो जो इतने स्टिकी होते हैं, बहुत स्टिकी। और अगर आपका खारा पानी आता है तो वो तो वैसे ही नहीं होता। तो ये सब चल रहा है। और बताइए क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नए नए नुस्खे और टोटके मौसम के लिहाज से चल रहे हैं? मौसम के लिहाज से थ्रोट इन्फेक्शन बहुत चल रहा है लोगों में, तो उसके नुस्खे बता रही हूँ आजकल। मुलेठी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, मुलेठी लगाएं भी, मुलेठी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। खाएं भी लगाएं भी। मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो खाओ भी और लगाओ भी। अच्छा, मुलेठी का भी मैंने सुना नहीं कि लगाएं स्किन पे। बिल्कुल, कोई मुलेठी बना के लगता है वो? इस सिरम बना लो आप, रोज वाटर में मुलेठी को डाल के रख दीजिए, वो आपका फेस सीरम रेडी है आपके लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए, आपके पोर्स के लिए, स्पॉट्स वगैरह हैं या एक स्प्रे बॉटल में बस रोज वाटर में और थोड़ा सा विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दो और इतना टुकड़ा आप मुलेठी का उसमें डाल दीजिए क्रश करके थोड़ा सा, और वो आपका सीरम रेडी है। मतलब ये जो अब मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से देखो, सबसे पहले सर्दियों में आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी से ना सर को धोना है ना फेस को, ये बात, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होता है ना, बॉडी तो चलो ठीक है आप कुछ ना कुछ लोशन लगा के भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है आपका क्यूटिकल डैमेज होता है गर्म पानी से ज्यादा से, और आपके स्किन के पोर्स डैमेज होते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ भी ज्यादा है। आप तेज गर्म पानी से नहाते हैं तो डैंड्रफ शुरू ड्राई होना शुरू हो जाता है ना, वो ड्राइनेस की तरफ आ जाता है गर्म पानी की इस्तेमाल की वजह से। तो फिर हम वो क्या होता है, हम मॉइस्चराइजर ना, फेस के भी मॉइस्चराइजर होते हैं और हेयर के भी होते हैं, सारी तो आप वो यूज नहीं करते। घर में एक आम बंदा जो हमें देख रहा है, वो उनको नहीं पता कि हमने बालों को किस तरह मॉइस्चराइज रखना है, उनको नहीं पता हमने स्किन को किस तरह मॉइस्चराइज रखना है। ज्यादा हम कंडीशनर लगा लेंगे, मास्क लगा लेंगे बस, और फिर वॉश कर लेंगे। लोगों को बेसिकली देखें, हम तो यहाँ शहरों में बैठे हुए हैं, अब जाहिर है आपका चैनल माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाता है, गांव देहातों में भी देखा जाता है, तो जो बेचारे जो गांव देहातों में रहते हैं उनको तो नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता ना। वो लोग तो इतना केयर भी नहीं करते हैं मेरा ख्याल से। आपको सबसे पहले अपनी स्किन को जज करना है, तो आपका ये हिस्सा और ये चीज देखनी है। वो जो टी जोन होता है ना पूरा, होता है, ये आपने देखना होगा किस तरह। सुबह जब उठते हो ना तो एक टिश्यू पेपर सिर्फ अपने फेस पे रख लो, अगर तो ऑयली होगा तो वो ऑयल आपके टिश्यू पेपर पे आ जाएगा, ड्राई होगा तो वो एज इट इज टिश्यू पेपर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया हुमैरा, बहुत सारे लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, मतलब कुछ एरियाज थोड़े से ड्राई होंगे और कुछ ऑयली होंगे। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हम मार्केट में जो फेस वॉश देखते हैं ना, वो टाइप नहीं देखते कि वो कौन सी स्किन टाइप पे यूज होगा। हर फेस वॉश आपकी स्किन के लिए नहीं होता, और फिर जब फेस वॉश घर आ जाता है ना, तो वो कहते हैं जितनी दफा मुंह धोगे उतना ही गोरा होगा, उतना ही हमारी स्किन साफ होगी। फेस वॉश दिन में सिर्फ 2 दफा लगाना है, सुबह और शाम। अच्छा, मैं तो फेस वॉश एक ही टाइम यूज़ करती हूँ, सुबह के टाइम, वो भी इतना मामूली सा, और मैं ज़्यादा रगड़ती भी नहीं। मैं कहती हूँ बस अपना नेचुरल ऑयल उसका रहे। जितना झाग बनाएगा ना, उतना ही ड्राई करेगा स्किन को, ये याद रखो। ठीक है, क्रीमी फेस वॉश यूज करो,
मैं तो खैर अब तो मैंने अपनी ऑर्गेनिक चीज़ों पे मैं आ गई हूँ और मैं मेरे ख्याल से वाहिद पर्सन हूँ कि मैं किसी ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं गई हूँ, ना मैं जाऊँगी, मैंने अहद किया हुआ है, ना मैं बुटॉक्स, ना मैं फिलर्स, ना कोई इंजेक्शन, हम दोनों एक जैसे बिल्कुल कुछ नहीं करना, और ना मैंने किया है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं बाद में नजर आते हैं। तो क्यों हम वो चीज़ की तरफ जाएं? देखिए अल्लाह ताला ने ये हंसने के लिए हमें ये लाइंस दी हैं, हम इन लाइंस को क्यों खत्म करें? सही है। तो फिर पता चला डॉक्टर कहेगा आपने मुस्कुराना नहीं है खुल के। हाँ, फिर आप हंस भी नहीं सकते। मैंने तो सुना है कि जब आप यहाँ पे फिलर्स वगैरह भी लगा देते हैं आपका मुंह भी ऐसे तरीके का हो जाता है, ऐसे ही जाता है। तो कोशिश करें नेचुरल रेमेडीज की तरफ आएं। आपका मैं कहती हूँ पुराने दादी नानी के ज़माने से बेसन एक ऐसा वाहिद चीज़ है, अगर आपके घर में बेसन है तो वही आपका फेस वॉश है, बस वो लगा लें, ना मिलाओ चंद चीज़ें। मेरे पास बेसन, हल्दी, कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ें मिला के मैंने रखा हुआ है, और मैं उसको कभी दूध में कभी पानी में जल्दी बेसन, हल्दी, कॉफ़ी। हाँ, ये हल्दी पिंच थोड़ी सी के लिए। हाँ, जैसे 1 चम्मच बेसन है, 1 चम्मच कॉफ़ी है, उसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी है, वो भी ऑर्गेनिक हल्दी। अच्छा। ये मिक्स करके रख लीजिए। जब भी आपने लगाना हो थोड़ा सा निकाला, दूध में मिला लिया, पानी में मिला लिया, रोज वाटर, जिसमें भी जो आपका दिल कर रहा है मिला के लगाइए। थोड़ी देर आपने मसाज किया 1 से 2 मिनट, उसके बाद वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन इतनी बेबी स्किन हो जाएगी। कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। मैंने अभी कुछ दिनों ना दही होता है ना, वो लगाना शुरू किया। लैक्टिक एसिड है ना, ओए होए जो स्किन, मैंने कहा ये तो मैं रोज लगाऊंगी, मतलब फ्रेश फील कर रहे हैं आप। इतने महंगी चीजें बाजार से लेकर आते हैं लगाने के लिए, और लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी फेशियल करा लेंगे हम वो वाला तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है कि आपने फेशियल कराया, आपको उस वक्त आप बहुत अच्छा नजर आया, जी स्किन चमक भी रही है। थोड़ी देर तक अगर आप खाली अपनी स्किन को ऐसे रब भी करते रहेंगे ना तो आपकी स्किन पे चमक आ जाएगी। बस ये कि वो ब्लैक हेड्स वगैरह अच्छे से रिमूव हो जाता है ना, वो भी आप फेशियल बेसिकली देखिए वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपका ब्यूटी की तरफ में आ जाता है, एनहांस थोड़ा सा वो इनहांस कर देगा और कुछ नहीं है। तो बस ये फेशियल भी सही है, कभी फेशियल मंथ में एक दफा जो करवा रहे हैं करवा दे। मुझे साल हो गए फेशियल भी नहीं कराया मैंने तो। अच्छा, पीआर मिल जाता है तो मैं अच्छा चलो कर लेती हूँ। पीआर भी यूज आ भी जाए तो वो यूज में ही नहीं आते हैं, इतने पड़े रहते हैं। मैं तब करा लूंगी। नहीं, मुझे वो हाइड्रा फेशियल अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, वो सिंपल। अभी आजकल एक हाइलुरोनिक एसिड चला हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड चुकंदर के अंदर बेहतरीन है। अच्छा, वही लगा लो, ओरिजिनल है वो। जूस निकालो, आप फेस पे ऐसे ही रब कर लो। आपका उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़, अब तो सबको पता है कि आपने विटामिन ई ऑयल यूज़ करना होता है, कोई मास्क बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, उसके अंदर आप ऐड करो और अब वही आप लगा लो। नहीं है कोई कॉर्न स्टार्च डाल दो, कोई आटा डाल दो, कुछ भी डाल के पेस्ट बना के आप मास्क की तरह लगाओ, वो आपका हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है जो आपकी स्किन के अंदर नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, मुझे बताएं, फिटकरी का मैंने बहुत देखा है, मैंने काफी सारी रील्स भी देखी हैं। पोर्स बंद करने के लिए लोग कहते हैं फिटकरी लगा लो। मैंने आपके शो में फिटकरी बताया था जब लोगों ने बड़े कमेंट्स पास किए थे, ये फिटकरी बता रही हैं, फिटकरी से क्या होगा, नुकसानदेह है ये। आज इतनी रील्स हैं कि फिटकरी से आपकी स्किन, भाई इस फिटकरी किसी जमाने में सिर्फ मर्द हजरात यूज करते थे आफ्टर शेव। जी, आफ्टर शेव क्यों यूज कर देते थे? क्योंकि जब ब्लेड लगता था तो पोर्स इनलार्ज होते थे, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए फिटकरी यूज होती थी। अच्छा। इट मींस कि आपकी स्किन को टाइट कर रही है। ठीक है। तो जब फिटकरी स्किन को टाइट कर रही है तो आप बहुत सारी चीज में टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए फिटकरी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसको हम कंटिन्यू कितना कर सकते हैं? कुछ सर्टेन टाइम के लिए या रेगुलर रखें? कंटिन्यू इस तरह कर सकते हैं। देखो, अगर कम मिकदार में जैसे 2 पिंच या 1 पिंच अगर हम किसी अपने भी मास्क में डाल रहे हैं तो फिर तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आपका सर्टेन रिजल्ट नहीं आ जाता है, स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप उसको मॉइस्चर करो। आप उसको हमेशा याद रखें, जब आपका एक रिजल्ट आ जाता है ना, जब भी कभी आप फेशियल्स करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट में कभी भी ये जब फेशियल करते हैं तो हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बताएंगी ना अभी हमारे नेक्स्ट उसमें सेगमेंट में पूरा अच्छे से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और अपना साथ साथ मसाज भी कर रही होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुमैरा नाज जो हैं वो आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताएंगी जिससे आप अपनी स्किन का, बालों का बेहतरीन तरीके से, आज तो आप कुछ मास्क वगैरह भी बता रही हैं, क्रीम बता रही हूँ, मास्क बता रही हूँ, क्रीम बता रही हैं, मास्क बता रही हैं। इस ब्रेक के बाद देखिएगा, स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई हमें पता चला ये जो हमारी हर्बलिस्ट है ना हुमैरा, ये बहुत अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं।
खाने बहुत अच्छे बनाती हैं और गुजराती फैमिली को बिलोंग करती है। तो आज हमने इनसे डील कर लिया है, नेक्स्ट कभी ये शो पर आएंगी तो पूरा शो आपने जो है कुछ रेमेडीज़ भी चलेंगी, गुजराती खाने हम इनसे सीखेंगे, ख़ास नाश्ता जो आप बता रही थी अपना। अच्छा जी भाई, थैंक यू सो मच। मैं इस ऑयल की और शैम्पू की बात कर रही थी, ये आप ही का जो ब्रांड और प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और ये आप बता रही हैं आपका सबसे पहला जो 2006 में लॉन्च हुआ था ये। और इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे इसके अंदर मस्टर्ड है, बेस है 5% एंड ठीक देन है। इसके अंदर मेथी दाना है, इसके अच्छा। अंदर आपके बालछड़ का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर अच्छा ये बताओ इसके अंदर ब्लैक पेपर भी है। ओके। और ये सारी चीजें हमारे बालों के लिए आपको और ये वाटर बेस है। हाँ, ये आप वॉश करोगे बिल्कुल इजीली वॉश हो जाएगा। और ये फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपके बाल ड्राई डैमेज हो गए, मतलब आपने अगर कोई ट्रीटमेंट ऐसा कराया जिससे आपके बाल झड़ गए, ठीक है, उससे ये बाल रिपेयर हो जाएंगे इसके लगाने से। चले मैं ट्राई करती हूँ, इसके बिल्कुल रिजल्ट्स देखती हूँ। भाई मुझे तो गिफ्ट मिला है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए क्या करें? ये ऑर्डर के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 0321230348। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, अब आज जो आप रेमेडीज लेकर आई हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इनमें क्या हम सबसे पहले क्या बता? सबसे पहले तो जो मैं बता रही हूँ वो है आपका जो सर्दियाँ आ रही हैं, बाल हो जाते हैं स्कैंटी। ठीक है। बाल स्कैंटी मीन्स बाल ऐसे करंट आने लगता है बालों में, तो वो बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक ऐसा सीरम बनाते हैं जो इजीली आप घर में बना सकते हैं। आपके पास, मेरे पास ये अलसी पाउडर में मौजूद है। और अलसी आप कुछ भी ना करें, आप अलसी को जेल बना लें, यानी आपने 2 चम्मच अलसी लिए और आधे कप पानी में उसका जेल बना लें। जब वो गाढ़ा होने लगे तो आप उसको इस फॉर्म में लाके, अच्छा, ये मैंने ये गाढ़ा जेल जो है अलसी का ये मैंने ले लिया, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून अलसी ही है। सही है। ठीक है। उसके अलावा मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा जेल। ये भी मेरा घर का एलोवेरा जेल है, जो कि मैं हमेशा जिस चैनल पे जाती हूँ वो मैं अपने घर का ही एलोवेरा लेके जाती हूँ। ये सबके घरों में ना ये आपको एलोवेरा प्लांट मिलेगा। बहुत सस्ता सा प्लांट है और बड़ा इजीली ग्रो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसको ब्लेंड कर लेना है। अभी मेरे पास, मैं फोक से कर रही हूँ, लेकिन आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिएगा। बाकी हम इसमें डालेंगे पानी या रोज वाटर। अच्छा, ठीक है। ये अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आपका हेयर सीरम रेडी है। ये लगाना कब है और कैसे? ये आप स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। जब आप घर से बाहर शैम्पू करके आ जाते हो, जब बाल ड्राई होने लग जाए ना, तो ये पूरे बालों में स्प्रे कर लो। अच्छा, कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आएगी? कुछ भी नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कोई ऐसी स्मेल नहीं होगी कि आपको कोई स्मेल रहेगी ही नहीं इसमें। और मतलब गीले हों बाल, जैसे थोड़े से 60% बाल ड्राई हो जाए ना, तो आप ये स्प्रे कर लो और इसको हवा में सूखने दो। अच्छा। और अगर कभी आप ब्लो ड्राई करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन के तौर पे अप्लाई कर लो, स्प्रे कर लो बालों पे। उसके बाद आप ब्लो ड्राई करें, आप स्ट्रेटनिंग करें, आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है। और ये स्टैटिक भी नहीं वो करेंगे, ऐसे करंट लगता है? नहीं, बिल्कुल। आप सीरम के तौर पे आपने स्प्रे किया ना, स्प्रे करने के बाद बालों को ऐसे ऐसे हाथ फेर लो, आपका बाल अपनी जगह पे रहेगा, उड़ेगा ही नहीं, कोई स्टिकी नहीं है। आप जब एलोवेरा फेस पे भी लगाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है, कभी आपको स्टिकी नहीं फील होगा। खाली एलोवेरा भी लगा लोगे तो आपके फेस पे बहुत ग्लो सा आ जाता है। मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, लीफ लेती हूँ, उसको काटती हूँ, कोई मेहनत नहीं करती हूँ, उसके ऊपर स्प्रिंगल करती हूँ हल्दी को, और उसके बाद अपने फेस पे ऐसे 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 रब कर लेती हूँ। ये किस टाइम कर रही होती है? जब मैं फारिग होती हूँ, जब मुझे टाइम, ये जरूरी नहीं है मैं बोलूँ जी सुबह करना है, रात करना है। अब वैसे तो जो ये चीजें होती हैं, रात को बेड टाइम पे आपको सब चीजें याद रहती हैं कि अपने फेस का, अपने बालों का, अपने पैर का सब ख्याल रखना है, तो ये चीजें उस वक्त याद रहती हैं। तो वो उस वक्त करते रहो, गाने सुनते रहो, या कोई आपको आयत सूरत जो आपका दिल कर रहा है आप सुनते रहें, कान पे लगाएं और अपना काम करते रहें। मी टाइम कहते हैं ना, मी टाइम। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा बालों का सिरप। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब मैं आपको बता रही हूँ फेस टाइटनिंग के लिए एक मास्क, जो कि ये भी बहुत इजी है। ये हमने पाउडर बना के रखा हुआ है अलसी का। हमने ये अलसी टाइटनिंग आप जो कह रही हैं, ये जो ड्राई स्किन है वो भी कर लें? हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। ठीक है, ठीक है ना। अलसी के अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। आपकी जितनी भी मॉइस्चर करने के लिए आपको स्किन के लिए चीज़ें चाहिए, वो आपकी सारी की सारी अलसी के अंदर मौजूद हैं। और ये स्किन को टाइट भी करेगा। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून अलसी का पाउडर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें लेंगे हनी। ओके, ठीक है। हमने हनी लिया इसके अंदर तकरीबन शहद कितना कोई खालिस लग रहा है, डार्क कलर का। सब चीजें मेरे पास आपको खालिस मिलेंगी सारी। अभी तो आपने जाफरान नहीं देखा है, वो मेरे पास स्पेन से आया हुआ रखा हुआ है। ओहो। अच्छा, अब मैं इसको शहद डाल दिया
और अलसी डाल दिया। अब इसको हम सिंपल पानी में जो है ना थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। ये जब रखेंगे आपने इसको, अलसी फूल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना और लेट जाना है। अच्छा, मतलब मसाज नहीं करना, अभी नहीं करना है। आपने अप्लाई कर लिया, जब ये आप देखें कि 30% 40% ड्राई होने लग गया है, अपने हाथों को गीला कीजिए और उसके बाद आपने, अभी आपने कहा ना मसाज करते हुए दिखाएं, आपने यहाँ से लगाना है, ये आपने मसाज किया, ऐसे 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 करते चले गए, फिर आपने जॉ लाइन पे मसाज किया अपना, ऐसे 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 ऐसे, फिर आप ऊपर की तरफ आएंगे। आपने मसाज करते करते सब ऊपर की तरफ आना है, फिर आपने ये वाली फिंगर से अपनी आपने आई को मसाज करना है, देन आप इस तरफ आएंगे तो आपने ऊपर की तरफ खींचते हुए ऐसे ऐसे मसाज करना है, ठीक है। फिर ये वाली लाइंस पे, ये ताकि सारा एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, सही है। फिर उसके बाद मसाज करने के बाद इसे आप वॉश आउट कर दीजिए, ठीक है। ये प्रोसीजर मेरे ख्याल से 20 मिनट्स का होगा, ठीक है। 10 मिनट आपने ड्राई कर दिया, 10 मिनट आपने 5 मिनट मसाज किया, फिर ड्राई करने के बाद अब इस मास्क को वॉश कर लीजिए। ये आपका 7 डेज का चैलेंज है कि आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके रिंकल्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आप ये देखिए, मैं चैलेंज दे रही हूँ, 7 डेज का चैलेंज, फाइन लाइंस वगैरह जो सब लाइटर पे आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप ये कहेंगे कि मुझे इससे प्यार हो गया है, मैंने इसी को अप्लाई करना है। अरे वाह भाई, इतनी बड़ी गारंटी आप दे रही हैं। क्योंकि देखो ये वो चीजें हैं जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ। सही है। मेरे घर में इसीलिए ये सारी चीजें मौजूद हमेशा रहती हैं कि ये मेरी नानी दादी के भी नुस्खे थे। अच्छा। मैंने भी इसको इस पे इम्प्लीमेंट्स किए और फिर उसके बाद ये कि हमारे घर में कॉन्सेप्ट किसी का है ही नहीं कि पार्लर में जाना है। हाँ, और बड़ी महंगी महंगी क्रीम्स खरीदना नहीं, मेरी नानी दादी अम्मा किसी को भी ये शौक नहीं, हालांकि बाहर रहती है अम्मा, लेकिन कभी नहीं होगा कि ये करा लो वो करा लो, कुछ नहीं है। देसी, तो देसी चीजें ज्यादातर। वाह। अच्छा, शहद है, वो अलसी का पाउडर है और शहद है और रोज वाटर या पानी। मैंने अभी पानी यूज किया, लेकिन आप रोज वाटर में कर सकते हैं, बेस्ट होगा। अच्छा, ये पोर्स के लिए भी अच्छा है? ये आपके पोर्स को भी, जाहिर है जब आपकी स्किन टाइट हो रही है तो आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे इसमें। और दूसरा, ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बेहतरीन ये आपके रिंकल्स के लिए। अच्छा, ये रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, प्रीमेच्योर एजिंग जैसे हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। डन है जी, जबरदस्त। ये तो एक हो गया। और मैं ये नोट कर रही हूँ, वैसे मेरा आपके जो नुस्खे होते हैं ना, वो खाने वाले भी होते हैं और लगाने वाले भी। मतलब वो चीज़ आप खा भी लें। बिल्कुल, जैसे एलोवेरा का वो हम डालते हैं उसमें, वो भी सारी चीजें डबल। एक चीज मैं और बता रही हूँ अभी आपको, आपके होंठ जो हैं ये क्रैक होना शुरू हो जाते हैं सर्दी में बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो लगाने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप सरसों का तेल 2 कतरे बेली बटन में यानी नाफ में लगाने लग जाएंगे सर्दियां आने से पहले पहले ये स्टार्ट कर दीजिए, आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। 2 ड्रॉप्स बेली बटन में। वैसे बेली बटन का वो आपने शायद लास्ट टाइम ही बताया था कि वो आप ऑयल इस तरीके से डालें, पूरी ड्राइनेस बॉडी की जो है, बॉडी की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ऑयल्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब ये होंठों के लिए मैंने सिर्फ बताना है मस्टर्ड ऑयल में। अगर आपने बॉडी का लेना है तो फिर आपने उसका जैतून का तेल लेना है। अच्छा, ये अलग अलग होते हैं। ऑलिव ऑयल मतलब ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी सी मैंने ये ली है वेज़लीन, ठीक है। वेज़लीन में मैं सिर्फ ऐड करूंगी, ये हमारा ओरिजिनल आ गया जी, ज़ाफ़रान, ठीक है। ये कुछ पत्तियां मैंने ऐड की हैं। ये बड़ा महंगा होता है लेकिन थोड़ा सा ये है कि चलता है, इतना तो आप लगा सकते हैं। सही है। दूसरा, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, और ये हम बता रहे हैं इनको होंठों के लिए, लिप बाम के लिए, ठीक है। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर सरसों का तेल ऐड किया है, ठीक है। तेल इसलिए ऐड किया है कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक रहता है और ये आपको मिक्स करने में इजी रहेगा। अच्छा, अब ये मैं इसको किसी भी तरह इसको मिक्स करके आप जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मैंने इसके अंदर कोई चुकंदर का जूस और कुछ नहीं डाला है, क्योंकि जब हम इस तरह की चुकंदर के जूस वाली चीज को ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। अच्छा, ठीक है। कभी भी मिक्स नहीं हुआ। मैंने ऑयल इसलिए मिक्स किया है कि ऑयल से ऑयल मिक्स हो जाए, ये जेली जो है वो मिक्स हो जाएगी और वो आपको कॉन्स्टेंटली लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये इसके अंदर मैं जब ज़ाफ़रान थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब अच्छा, अगर आप चाहे मिक्स करना इसको तो आप एक पानी भरे बॉल को चूल्हे पे रख दीजिए और उसके ऊपर स्टैंड रख के ना, उसके या डबल बॉयलर जिसे कहते हैं, स्टैंड रख के आप ये इस प्याली को रख दीजिए। ये खुद ब खुद मेल्ट होके मिक्स हो जाएगा सब। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा जम जाएगा। सही है। ठीक है ना। बॉटल में डाल लें, बॉटल में डाल लीजिए। ये आप किसी बॉटल में रख लीजिए और ये देखिए ये इतना होगा, ये
आपके होंठ कभी भी नहीं फटेंगे। ये रात में लगा लें आराम रात से? में लगा लें। लिपस्टिक से पहले तो मुझे लगता है कि वो फिर लिपस्टिक कभी आपकी स्मज वगैरह ना करे। लिपस्टिक से पहले तो कभी भी टिकेगी नहीं ना लिपस्टिक आपकी। जब ये आपके होंठ जो हैं वो जब पूरे आप सुबह उठेंगे आपके जो ड्राई होते हैं वो फ्रेश हो जाएंगे। आप वॉश करने के बाद आप लिपस्टिक लगाएं, लिप ग्लॉस लगाएं, कुछ भी लगाएं, क्योंकि देखिए सर्दियों में हमेशा जो होती है मैट लिपस्टिक जो है यूज नहीं करते हैं, वो गर्मियों में करते हैं। क्रीमी लिपस्टिक्स को आप सर्दियों में यूज कीजिए, आपके होंठ बिल्कुल सही रहेंगे। इसी वैसलीन से हमेशा मुझे याद आता है जुबैदा आपा कहती थी कि ये थोड़ी सी ना लिपस्टिक डाल दो। हाँ? तो वो गुलाबी अच्छा, अब मैं इसके बताती हूँ। अच्छा, अब आप ब्रेक के बाद बताइएगा जो भी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। यहाँ पर जिसे कहते हैं ना टोटकों का खजाना खुल रहा है। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हुमैरा जी हमारे साथ हैं और आपको पता है ये इनके पास ना बेहतरीन और अनगिनत टोटके होते हैं। अभी वो वैसलीन वाला मैं कह रही थी ना कि वो उसमें थोड़ी सी लिपस्टिक डाल दो, जुबैदा आपा हमेशा बोलती थी, वो फटी एड़ियों के लिए बताती थी हमेशा। फटी एड़ियों के लिए तो वैसे जो मोम का छत्ता होता है उसका, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसका मोम निकलता है। अच्छा, वो ला के बस वो पिघला के आप वो उसमें अपनी एड़ियों पे लगा लें तो आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं बता रही थी कि खाली लिपस्टिक जो खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल प्लेन हो जाती है, लेकिन उसमें नीचे लिपस्टिक होती है। बिल्कुल होती है। आप ना किसी भी तिनके की मदद से, जो माचिस की तीली का तिनका होता है, उससे निकाल के लिपस्टिक को इसमें मिक्स कर लीजिए, कलर भी आ जाएगा आपको जो चाहिए। और वैसलीन ये जो मैंने अभी टोटका बताया, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड कर लीजिएगा जब आप डबल बॉयलर में इसको पका रहे हो तो वो लिपस्टिक वाले उसमें डाल दीजिए सांचे में, वो आपकी लिपस्टिक ही रेडी हो जाएगी कलर वाली। रात में कहेंगे लोग, देखेंगे कि क्या लिपस्टिक लगाकर सो रही है। और ये मैं बता दूं, अगर किसी को कुछ नहीं, आप लिपस्टिक लगा के भी सो जाएंगे। लिपस्टिक से भी आपके जो ये लिप्स हैं, चैप लिप्स जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। सीरियसली? यस। मुझे तो लगता है कि लिप्स ही जैसे लिप्स काले होते हैं। अच्छा, लेकिन फटते नहीं है। वो डिपेंड करता है किस क्वालिटी की लिपस्टिक जी लगा रहे हैं। लिपस्टिक आप अच्छी क्वालिटी के लीजिए तो आप लिपस्टिक के कभी भी के आपके होंठ खराब नहीं होंगे। और हमेशा याद रखो, मैंने जाफरान इसमें इसीलिए डाला है कि आपके होंठ जो है उनका कलर भी आपका ठीक होगा। जाफरान खाने से भी आपकी ऑल ओवर बॉडी का कलर भी एनहांस होता है। मैं गोरा करने को कभी भी तरजीह नहीं देती हूँ, लेकिन आपका जो ओरिजिनल कलर है ना बॉडी का, वो वापस आ जाता है, जो काला हो जाता है धूप वगैरह। इवन टोन एक जरा इवन टोन आ जाएगी। अच्छा जी, अब मजीद रेमेडीज मजीद रेमेडी ये है कि हम लेंगे जी बादाम का पाउडर। ये मैंने लिया 1 चम्मच। ये अब बना क्या रहे हैं? मैं बना रही हूँ क्रीम सर्दियों के लिए। फेस क्रीम, हैंड क्रीम, फेस क्रीम आप चाहे फेस पे लगा लें, आप चाहे हैंड्स पे लगा लें। ड्राइनेस अगर हो रही है, बिल्कुल फट रहे हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है चावल का आटा, ठीक है, और ये 1 ही चम्मच है जौ का आटा। अच्छा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ले ली। अब हम इसको जो है रोज़ वाटर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हनी। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप आधा चम्मच या 1 चम्मच के बगैर मिक्स करके। अच्छा, मैं इस वक्त यही पानी ले रही हूँ क्योंकि रोज़ वाटर इसमें भी ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ है नहीं मेरे पास, वरना मैं आपको बता देती। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर दें तीनों चीज़ें जो भी। बादाम का पाउडर, चावल का पाउडर, जौ का आटा, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। ये आप मिक्स करके ये देखिए एक कंसिस्टेंसी क्रीम की बन जाएगी और ये थोड़ा फूलेगी भी। अभी आपको पतली नज़र आ रही है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद आप इसको फूला हुआ देखेंगे। अच्छा, आपने करना क्या है कि जब भी, क्योंकि मैं दूध इसमें इसलिए नहीं मिक्स कर रही हूँ कि दूध इसमें रहेगा नहीं काफ़ी दिन तक। जैसे हम ये 1 हफ्ते की बना के रख रहे हैं तो मैं इसमें दूध मिक्स नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये मतलब बना के भी आप रख सकते हैं? हाँ, ये 1 हफ्ते की बना के आप ये रख दीजिए। अच्छा, अब ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा थिक हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें फूलेंगी। अब आपने करना क्या है, जब आप क्रीम लगा रहे हो तो दूध ना सही, लेकिन दूध के ऊपर की जो बालाई आती है या कोई भी आपके पास फ्रेश क्रीम है, उसमें ये मिक्स कीजिए और रात को लगाइए। और लगा के खूब अच्छा सा वही जैसे मसाज करके आप इसको सो जाएं। सुबह अपने वॉश वो लगा रहे। अच्छा, कुछ भी का गिलाफ या तौलिया एक बिछा लें। नहीं, देखो जब ये आप मसाज कर रहे होंगे ना तो ग्रैन्यूल्स खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। ठीक है ना, वो जितना जो एब्जॉर्ब होना होगा वो स्किन में हो जाएगा। टिश्यू पेपर से हल्का हल्का टैप टैप करके आप सो जाएं, कोई ऐसा वो नहीं है। बस ये आपको ये है कि आपने इसका मसाज अच्छा से करना है, पेनिट्रेशन अच्छी सी करनी है। अच्छा, लगा के रख के सोना है या हम धो भी सकते हैं कुछ टाइम के बाद, 20 मिनट, आधा घंटे के बाद? आधा 1 घंटे के बाद अगर आप जाग रहे हैं तो आपको, जैसे अगर कुछ लोगों को, मेरे अंदर भी है कि मैं कुछ लगा के मैं
सो नहीं सकती, हाँ, चाहे वो मुझे भी क्रीम हो चाहे वो ऑयल हो, तो वो मैं 2 घंटा लगाती हूँ, फिर उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। हाँ, तो इट्स इनफ टाइम, आप है। इसके बाद वॉश कर लीजिए। सही है, ठीक है ना। ये मैंने आपको सर्दियों के लिहाज से क्रीम बता दी कि ये आपने बना के रख लेनी है। और ये इसमें बादाम है तो वैसे ही इतना बेहतरीन, बादाम बेहतरीन है बिल्कुल। अच्छा, इसी के बादाम का ये है कि जिन लोगों का ये आईब्रोज कम होती हैं, बादाम को आप फॉइल पेपर में रख के ना जला लें, चूल्हे पे रख दें, फॉइल पेपर के साथ अंदर रख के। ठीक है। फॉइल पेपर तो नहीं जलेगा, लेकिन अंदर का बादाम अंदर जल जाएगा। ठीक है। वो जला के निकाल के उसका पाउडर बनाइए, और किसी भी ऑयल में, जैसे कैस्टर ऑयल में आप मिक्स करके वो जेल सा बना लीजिए, और वो रात को लगा के सोएं। आप देखिए आपकी आईब्रो जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और थोड़ी घनी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेरी बहुत लाइट है ना, तो हाँ, ये बना के रख लो, बादाम जला के और कैस्टर ऑयल में, ये दोनों चीजें मिक्स करके रख लो। हाँ जी, अभी और कुछ है हमारे पास? और कुछ बताने को बता, ये है जैतून का तेल। अच्छा। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बॉर्न बेबीज भी अभी इस वक्त हैं जिनको मैं मसाज की थेरेपी बता रही हूँ कि सर्दियों में आपने जैतून का तेल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे हम। अच्छा। ये मिक्स करके रखने के बाद ये वैसे बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, जिन लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत है। अच्छा। ये मिक्स करके रख लीजिए, गरम करके हल्का। बच्चों की मालिश आपने इस ऑयल से करनी है। और बूढ़े जिन लोगों को घुटनों में और जहाँ जॉइंट से दर्द हो रहा है, ये उधर लगा के हल्का हल्का गरम ऑयल करके मसाज करेंगे जहाँ भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट पेन आपका रिलीफ हो जाएगा। अच्छा, जैसे लोगों को ओल्ड एज में अर्थराइटिस का भी होता है, का भी होता है, हड्डियों का, उसमें भी थोड़ा आराम मिलेगा। कोशिश करें अगर आपके पास ऑलिव्स कहीं से ओरिजिनल मिलते हैं तो कोलू के पास से, क्योंकि अभी मेरी बहन मोरक्को गई थी, मोरक्को में उसने फ्रेश ऑलिव्स लेके वहीं का फ्रेश ऑयल निकाला और उस वक्त वो खाया तो उसे ऐसा लग रहा था कि ऑलिव्स खा रहे हैं। अच्छा। ये टेस्ट आना चाहिए जब आपका ओरिजिनल ऑलिव ऑयल यही होगा जो आप निकलवाएंगे। तो और वो आपकी हड्डियों के लिए इतना बेहतरीन है कि अगर आपने ओरिजिनल 1 चम्मच ऑयल पूरी सर्दियां चाय का चम्मच लेना शुरू कर दिया तो आपका जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। वाह। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि ये ऑलिव ऑयल जो है 1 चमचा रोज ले लिया करो सुबह निहार। अच्छा, सिर्फ सर्दियों में, नॉट गर्मी, सिर्फ सर्दियों में। वो आपके पूरा अंदर का जो सिस्टम है, डाइजेशन है, हर चीज जो है वो क्लीन कर देता है। बिल्कुल क्लीन कर देगा। प्लस आपके रीजेनरेशन शुरू हो जाती है हड्डियों में। जो आपका ये जॉइंट जिसका जो वो क्या कहते हैं ना, उसका वो होता है गूदा होता है जो बॉडी के जो बोन्स में, वो बनना शुरू हो जाता है वापस आपका। अब जैसे ये मौसम है, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें हम ले सकते हैं। बिल्कुल डेली 1 चमचा, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून डेली आप लीजिए। नहीं खाली लिया जा रहा तो दूध में ले लीजिए। दूध में पियेंगे आप खुद आप फील करेंगे कि आपकी हड्डियों का दर्द गायब होता चलेगा। लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए ऑलिव ऑयल, बशर्ते कि ओरिजिनल। और एक आपने बताया था नेवल ऑयलिंग आप करें उसकी, है ना? ऑलिव ऑयल की पूरी बॉडी के लिए है और मस्टर्ड ऑयल जो है वो लिप्स के लिए। अच्छा, सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग तो यूट्यूब पे रील वगैरह देखते हैं ना, हम कहते हैं हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नुकसान भी दे सकती हैं। बिल्कुल। जैसे टीथ वाइटनिंग का बहुत ज्यादा वो चला था कि जी ये सोडा और ये और पता नहीं क्या क्या। देखो सोडा जब आपको गला रहा है बॉडी को तो आपके गम्स को नहीं गलाएगा। कोशिश करें ऐसी चीजों को अवॉइड करें कि जो आपको नुकसान। खुद भी कभी कभी कॉमन सेंस यूज कर लेना चाहिए अपना कि आप किस चीज को, बिल्कुल रिसर्च किए बगैर कोई चीज इस्तेमाल ना किया करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं अपने फेसबुक पे भी हाजिर हूँ मेरा नाज के नाम से। मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया 0321230348। जिसको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछना है मैं हाजिर हूँ। आपको टोटका जरूरी नहीं है कि लोग मुझसे मेरे प्रोडक्ट ही परचेज करें। कभी कभी खिदमत खल्क भी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह के वो मशवरे बहुत काम आते हैं और हर किसी का एक कोई ना कोई सवाल जरूर होता है कि ये जरा पूछ लेते हैं, ये जरा पूछ लेते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी टिप्स और टोटके हमने जो है वो शेयर किए। अब उम्मीद करते हैं ये जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोगों के बाल और स्किन अच्छे रहेंगे और आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम नाश्ता भी लेकर आ रहे हैं सर्दियों का। अरे वाह, गुजराती नाश्ता। गुजराती नाश्ता होगा बहुत जल्द, आप देखेंगे हुमैरा नाज को हमारे किचन काउंटर पे खड़े हुए हुए। थैंक यू सो मच जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना कुकिंग सेगमेंट और आज हमने दावत दी है शेफ़ अदीला मजहर को। ये फर्स्ट टाइम आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में। मज़ेदार सी रेसिपी, थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। और क्या कर रही हैं और कैसे इनको कुकिंग का शौक़ हुआ, आगे क्या इनके प्लान्स हैं, ये सब जानते हैं अदीला से। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है मुझे। नहीं, माय प्लेजर। आप हमारे शो पर आई हैं कुछ सिखाने के लिए। अदीला, मुझे अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। ये शेफ़ आप कैसे बन गई और अभी क्या कर रही हैं करंटली? एक्चुअली ये सडन प्लान है मेरा। सडन शेफ़ बन गए? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लज्जत तो थी हाथ में। हाँ। मोटिवेट फैमिली ने किया, इन लॉज ने किया। लज्जत जो थी हाथ में, ये कैसे पता चला? लोगों ने तारीफ करी। अच्छा, और खुद भी लगता था कि हाँ मैं खाना तो अच्छा बना लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। तो बस ये सडन प्लान था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में। आपने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग हासिल की है? मैं एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस से बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं इवेंट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, मैं इसीलिए व्यूवर्स से कहूँगी कि उसमें ज़रूर पार्ट किया करें, क्योंकि वो जो आपको मोटिवेशन मिलती है उधर जाने से और फिर लोगों को देखने से बहुत एक्सपीरियंस हासिल होता है, सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से अब आपने रिसेंटली आप कर क्या रही हैं? कोई पेज वगैरह रन कर रही हैं? बिल्कुल, मेरा अपना खुद का मतलब वो है किचन और एजी फूड के नाम से है। एजी? जी, ए और जेड? एजी फूड्स के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें इवेंट्स के भी मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, खुद ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ? जी। कोई टीम वीम है? कुछ नहीं है। इवेंट्स के तो बड़े ऑर्डर्स आ जाते होंगे। मैं 8 to 10 kg अल्हम्दुलिल्लाह घर से करती हूँ। 8 से 10 kg। और अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे पार्टीज हो जाती हैं, आपके अकीका, मिलाद। सही है। और जो भी इवेंट कैसे जान बनाती है, छोटी सी है और इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ले लेती है। बस हिम्मत होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। हाँ, वही जज्बा वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो आज जो है वो हम आपसे क्या सीख रहे हैं? ये थोड़ी सी यूनिक और डिफरेंट रेसिपी मैं लाई हूँ। और ये है मतलब पोटैटो मैश विद मिंस बॉल्स। मतलब इसमें ये क्या, बीफ का भी मिंस यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी, तो मैं आज बीफ यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सही है। और ये कुछ बेक डिश है? जी बिल्कुल, बेक होगी ये। ठीक है। और ये सीखी कहाँ से? ये बस मेरी अपनी क्रिएशन है। चलें जी अदीला, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है? सबसे पहले तो मैं मिंस को प्रिपेयर करूँगी। ठीक है। तो मैं स्टोव को ऑन, हाँ लाई, मैं ये ऑन कर देती हूँ आपको। आपने लिया हुआ है बीफ मिंस? बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो इसको हीट अप होने दें थोड़ा सा। तो हम इसमें हम डालेंगे जैतून का तेल। मुझे चाहिए होगा, ये लीजिए, 2 टेबल स्पून। ठीक है। ये मुझे ना कुछ कैसा लग रहा है, आप तो खैर ये मीट बॉल्स बनाएंगी जी, जैसे वो शेपर्ड्स पाए होती है ना, उस तरीके की वो लग ऐसे। ये थोड़ी सी मतलब मैंने चेंजिंग लाई हूँ। चीज़ें तो कुछ लाजानिया और इसी से इन टच ही हैं। बस 2 ही टेबल स्पून इसमें जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हो जाए, फिर हम इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे। ठीक है। ये भी बस ये 1 ही टेबल स्पून जाएगा। अच्छा, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक। तो एजी जो आपका पेज है जी इंस्टा पे, वो तो काफ़ी बिजी रखता होगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स बहुत आते हैं। ऑर्डर्स आते रहे। और किस चीज़ के ज़्यादा रनिंग जो है फ्रोज़न आइटम है मेरा, और देसी फूड ज़्यादा है, जैसे कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी। अच्छा, इस टाइप के। अच्छा, तो वो किलो दावत के भी हो तो वो आपको दे दें। 8 से 10 kg तक का भी हो तो ये मैं इजीली कर लेती हूँ। अच्छा। और कोई हेल्प वैसे रखी हुई है घर मतलब में? मेरे हस्बैंड हैं सपोर्टिव, बच्चे लगा दिया उनको काम पे? अच्छा, सैटरडे संडे हमारी हलवा पूरी का भी होता है। तो वो नेबर्स में, क्योंकि अब फ्लैट्स में ही ऑर्डर्स इतने आ जाते हैं, वो बच्चा डिलीवर कर देता है जाके। बहुत अच्छा है तो। वाह भाई, तो ये बहुत अच्छा रहता है, सब मिलजुल के, और सबको पता है कि भाई घर का है तो बिल्कुल होममेड है तो और ज़्यादा अच्छा। ये मैं चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ। ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट मतलब 1 से 2 प्याज है चॉप्ड हुई हुई। सही है। अच्छा, इसको इतना ही करना है कि बस ये कलर अपना थोड़ा सा चेंज कर ले प्याज। सही है, हमें कोई ब्राउन नहीं करना जैसे हमारे खानों में ऐसा नहीं है। हाँ, ये उसी तरह से वो शेपर्ड्स पाए जो होता है उसका कीमा इसी तरीके से ऐसे ही होता है, वो भी प्रिपेयर। बहुत मजे का होता है वो। उसके मतलब समझे अरोमा जो है ना, असल इन्हीं चीज़ों का ही आता है जो हम
अच्छा, हम इसी वक्त ही फ़ौरन ही बीफ मिंस डाल देंगे, इसको ज़्यादा वो नहीं करना। थोड़ा सा कुक बस करें और फिर आप मेरे ख्याल से इसकी लेयर्स आप दोगे। बिल्कुल ऐसे ये, क्योंकि मैश पोटैटो हैं, उसकी बॉल्स बनेंगी, उसके अंदर ये फिलिंग होगी। अच्छा ठीक तो अब ये आपके ऊपर ऑप्शन है, चिकन लें, मिंस लें या मटन लें। ठीक है। अच्छा, हम इसको बस इतना ही करेंगे और 8 to 10 मिनट्स इसको बस हार्डली हमें करना है और बस कवर करना है इसको। अच्छा, और कोई मसाला वगैरह कुछ अभी हम डालेंगे क्योंकि वो 8 to 10 मिनट्स बीफ को थोड़ा सा ठीक है टाइम मिलेगा, टाइम वो प्याज लगेगा। और जी, गार्लिक के साथ बिल्कुल। थोड़ा सा इसका पानी भी थोड़ा खुश्क होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैश पोटैटोज आपने पहले से करके बिल्कुल इसको रख मैंने लिए। किया हुआ है। असल जो टाइम टेकिंग है ना वो ये है और ओवन का है जस्ट। अच्छा सही, बाकी वो इतना हार्ड नहीं है। सही है। इसको बस मुझे कवर करना होगा। हाँ, थोड़ा सा वो गल भी जाएगा। वैसे मसालों में क्या है, अगर हम अभी डालते हैं मसाले नहीं, इसके बाद ही डलेंगे जी। ठीक है। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ही सही रहेगा। सही है। टेस्ट में ना काफ़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है अगर हाँ। हम ज़रा से भी स्टेप इधर हाँ। उधर कर दें ना, नहीं वो तो वो फिर खाने सही। का भी टेस्ट वो नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, और अदीला हमने आलूओं में कुछ डालना है जी, चीज़ इसमें मैश चीज़ डाली, मोज़रेला ये डालें अभी या हमने अब बाद मैं में करके रख देती हूँ। बिल्कुल ताकि ऐसे, ये हम ताकि ये भी बिल्कुल। ये हटा देती हूँ मैं। अच्छा, ये मोज़रेला चीज़ है, ये तो सही किसी है। भी कंपनी के आप लोग ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 to 5 पोटैटोज लिए। मैश किए हुए। ठीक है। इसमें जो है ना हाफ कप अच्छा, चीज़, बड़ी यम्मी लग रही है डिश। हेल्दी भी है। हाँ, healthy और भी है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल के बच्चे जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो उनकी हेल्थ बड़े के लिए भी भी खा रहे हैं। नुकसानदेह। अब तो बड़े भी शुरू हो खा रहे हैं गए भाई, उतने ही शौक से खा रहे हैं बड़े। सही है। अच्छा, मुझे शौक नहीं है हाँ, जंक फूड्स का। अब तो मुझे अब इतना नहीं रहा, समझ आ गई, थोड़ा सी बिल्कुल। नॉलेज गेन कर ली कि भाई क्या नुकसान कर रहे हो अपने सही body के बात साथ। है। मेरे माशाल्लाह बच्चा कॉलेज में और मैं नहीं लगती तो वो लोग मुझसे राज हाँ, पूछते हैं। मैं वाकई। कहती हूँ बस आप अपने आप को मेंटेन रखें। सही कह रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें सिर्फ हमारे पास भाई आप स्कूल की लग रही हैं, वो कॉलेज की भी नहीं लग रही हो। और ऐसे ही है, ये सारा रीज़न यही था। अच्छा, इसमें जाएगा ये वो ऑरिगेनो, ठीक है। हर्ब जो है, इसमें हम हाफ, और जस्ट इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च हमारी। ठीक है, काली मिर्च और ओरेगानो, चीज जी, और आपने डाली है सॉल्ट ये भी इसको हाफ हम- ही। और हमारे पास सॉल्ट जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। तो मैं ठीक है। हल्का सा ही स्प्रिंकल, क्योंकि अपर साइड है ना, हाँ। तो वो ज़्यादा फील होती है अगर आप ज़रा सा भी सॉल्ट को ज़्यादा कर दें। ठीक है, एंड दैट्स इट। दैट्स इट। और बस थोड़ा सा दूध जाएगा इसमें, सही, वो थोड़ा बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रखते हैं। यहाँ पर जो कीमा है इसको हमने रखा है, थोड़ा खुश्क होगा, मज़ीद इसमें मसाले डालेंगे, अदीला आपको बताएंगी। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। बीफ मिन्स विद मैश पोटैटोज अज्जा कीमे के लिए। पहला तरीका, बीफ का कीमा 300 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ अदीला मज़हर हमारे साथ हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे हम शेपर्ड्स पाई बनाते हैं उसमें लेयर्स देते हैं, तो ये इसमें हम पोटैटो और मिन्स बीफ के कुछ बॉल्स बनाकर बेक करेंगे। अच्छा, अब हमने किया क्या था, ये आपने इसमें सारी इस चीज़ें, वक्त तो मैंने पोटैटोज और वो मोज़रेला चीज़ और ऑरिगेनो और ब्लैक नमक, पेपर और सॉल्ट करके उसको, और थोड़ा मिल्क आपने डाला था। थोड़ा सा बस बाइंडिंग के लिए है। ठीक है। अब हम अपने इस तरफ आ जाएंगे। सही है। बीफ का भी जो बीफ है, का जी 8 to 10 मिनट्स हो चुके हाँ, ऑलमोस्ट। पानी भी खुश्क हो जी, गया इसका। तो अब थोड़ा सा हम चूल्हा, ऑलिव ऑयल हमने लिया था, उसमें थोड़ा आपने गार्लिक गार्लिक है, अनियन है, हाँ। और जस्ट उसको मिन्स को डाल के हमने सौते किया है। That's it। 8 से 10 मिनट हमने कुक किया ताकि ठीक उसका है। वो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सही। अब हम मसालों की तरफ आ जाएंगे, लेकिन पहले हम जो है टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। ये खुद बनाई हुई है जी, या ये बस- होममेड है। ठीक है। बस टोमेटोज लेके हाँ। उसको मैश किया, ये हाफ कप ऑलमोस्ट। सही है।
अच्छा मैं बनाती हूँ ना, मैं वो बाहर वाली जो टमाटो पेस्ट होता है ना, मैं वो डालती हूँ। बिल्कुल। एक उसकी वो जो क्योंकि कलर है ना, उसमें भी अच्छा सा आ कलर्स जाता है ना, हाँ। तो वो भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन मेरा भी यही इरादा था, लेकिन हाँ। वो बस आते आते थोड़ा सा सही है, हाँ। चेंज हो गया। ऑप्शन सारे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं तो ये नहीं तो वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम जल्दी जल्दी इसमें टोमेटो क्योंकि डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम मसालों की तरफ आएंगे। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जीरा पाउडर है और पेपरिका पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये लेना, नमक है। तो सबसे पहले हमने ये ज़ीरा पाउडर लिया, ये हमने ऑलमोस्ट ½ टीस्पून डाल दिया। ठीक है। अच्छा रेड चिली पाउडर है, ये भी टेस्ट के वैसे मुताबिक ही होता है, कुछ लोग हल्की मिर्चें पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तेज़। और पेपरिका है, ये मैं ऑलमोस्ट ½ अच्छा सही है। अच्छा सॉल्ट वही अकॉर्डिंग टू टेस्ट है आपके। ये सारी चीज़ें बिल्कुल। और लास्ट में ऑरिगेनो है, वो भी अच्छा ½ टीस्पून हमने डाल दिया है। सही है। ये देसी इंग्लिश स्टाइल का कीमा होता है। बिल्कुल खास। ऐसे ही है, बस ये जितने ड्राई होगा बस इतनी ही टाइम टेकिंग है बस इसमें। सही है। आज तो कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं है? मैं डन करके आई हूँ। क्या बात है, क्या क्या थे ऑर्डर्स? आज का बेसिकली क्योंकि बच्चों के अब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो सही। फ्रोज़न आइटम पे ज़्यादा जो वर्किंग अच्छा, वुमेन्स frozen हैं items, और वो लंच बॉक्स के लिए, तो उसके लिए चलता रहता है। लोग जो हैं फ्रोज़न आइटम्स काफ़ी सारे लोग हमारे शो पर आते हैं बिल्कुल। और जो ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, सबका यही मानना ऐसा ही कहना है। है कि हमारे फ्रोज़न आइटम्स बहुत चलते हैं। बिल्कुल। भाई लोग बहुत फ्रोज़न आइटम्स लेकिन ये भी अच्छी बात है कि होम शेफ जो हैं वो तो घर में बना रही है ना, वो फिर हाइजेनिक भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा उसमें फिर पता है क्या, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। बिल्कुल। जैसे आप कहीं कोई कंपनी के बाहर से ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इसमें वो क्या चीज़ किस तरह है। यूज़ कर रहे हैं, और हम तो जैसे हर चीज़ को वॉश भी ऐसे करते हैं जैसे हम अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, वही ना, तो हम प्रेजेंट भी ऐसे ही करते ऐसे ही हैं। करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया कलर अच्छे से, क्योंकि पेपरिका भी हमने इसमें डाला ना, बिल्कुल तो reddish- पेपरिका का भी है, और फिर ये टोमेटो प्यूरी भी चली गई बाकी, और सही है। क्योंकि बहुत हार्ड एंड फास्ट स्पाइसेस नहीं होते नहीं। इसमें, ये जस्ट थोड़ा फीके फीके स्टाइल में बिल्कुल। होता है और बहुत मज़े का एक फ्लेवर बस अच्छा फ्लेवर देता है, अरोमा देता है आपको। अच्छा ये जब कीमा डन हो जाएगा तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बस ये हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, ये है। मैंने रखा हुआ है बाउल, सही और है। बस इसमें इसको मिन्स को करके लाइन में इसको देखती हूँ, आप जी। जब तक वो दिखाएं कि ठीक कैसे है। बनेगा। जब बंद करना हो तो बता दें। बिल्कुल, बस ये ऑयल जैसे ही हाँ। ऊपर आ जाए बस ठीक ये है। डन है। अच्छा इसके अंदर ही आप कह रहे हो कि हम कीमा फिल करेंगे? बिल्कुल। अब ये जो पोटैटो, अब हम लोग बाज़ दफ़ा पहले मैं भी यही करती थी कि हाथों में जैसे लेके हाँ, बॉल्स बिल्कुल। बनाना, हाँ। तो ये अच्छी मुझे ट्रिक एक जगह सीखने को मिली। अच्छा। मैंने कहा अच्छा आपके चैनल से भी पता चल जाएगा। हाँ, ये तो ये आपने- आप रैपिंग जैसे आती हैं हमारी शीट्स आती है। हैं, तो किसी भी जैसे साइज़ में लेना हो ना, हाँ जो Cling भी foil में आपने बस कर लिया, उसको ठीक है। आपको बस खाली ओके। अब आपने हाँ, ये इसको भी बस सही है, देखो फ्लैट करना है जस्ट पोटैटो को। हाँ वरना ये इतना चिपकता है ना ये, वो वही तो फिर वरना फिर आपके हाथ हाँ। भी गंदे, उसको बनाना भी बहुत ज़्यादा। ये वैसे हो गया है, देखो और डन है। डन है, बंद कर दो। बिल्कुल, जी जी बंद कर दो, क्योंकि आधी चीज़ तो खुशबू भी समझे अच्छी आ हमारी रही है। बेकिंग में भी हो ही कुक जाएगी होगा, डन। हाँ। अच्छा ये थोड़ा ठंडा हम करेंगे या गर्म ही कर दें? थोड़ा सा मेरे ख्याल में है ये ना, थोड़ा ठंडा जी, कर। जी। अगर उसमें प्लेट में निकालना है ना, प्लेट में निकाल दो तो जल्दी ठीक है, ठंडा हो ठीक। जाएगा कीमा। ये सही है भाई, हाथ पे भी ज़्यादा ऑयल ना चिपके। बिल्कुल ओके हाँ, इसमें ज़रा ठंडा हो जाए। जल्दी। सिंपल मसाले हैं, कोई हमने ज़्यादा वो भी नहीं Spices डाले, की ज़रूरत भी हरी नहीं है, मिर्चें वगैरह बिल्कुल। कुछ नहीं है, बस सादा सा। अच्छा यही वाला कीमा ना उसमें भी अच्छा लगता है, जैसे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, बिल्कुल पीटा ब्रेड के ऊपर चीज़ और ये करके थोड़ा ऐसे सा ही है। टमाटो ये चीज़ अगर आपकी रखी हुई हो ना, आप हाँ। घर में रोल बना सकते हैं, कुछ भी। समोसे बना सकते हैं, कुछ भी। मतलब इवन पास्ता है हाँ पास्ता के साथ बहुत तो अच्छा, उसके साथ लजानिया बहुत के मज़ा- साथ अक्सर बिल्कुल ये वाला उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता कीमा है। इस्तेमाल करते ऐसे हैं। ही है।
जितने ये बस कूल डाउन हो जाए तो हम बॉल्स की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, एक सॉस है जो बनना है, तो मैंने कहा वो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जितना ये ठंडा हो रहा है। ये इसी के लिए है सॉस जी, इसके ऊपर बेक होने से व्हाइट सॉस जैसा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको दूसरा फ्राई पैन चाहिए या दूसरा फ्राई पैन दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, ये सॉस भी तैयार कर लेते हैं हम। अच्छा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये समझे 2 टेबल स्पून ऑफ बटर है। पहले इसको हमें बस वो करना है मेल्ट। ठीक है। और बस मैदा जाएगा, दूध जाएगा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, वही सिंपल जैसे व्हाइट सॉस आप बिल्कुल ऐसे ही है, उसी तरीके से ही। मैंने कहा आपके प्रोग्राम में आए तो कुछ डिफरेंट ही और क्या। क्योंकि वो कढ़ाई बिरयानी और वो करके भी लोग बोर हो जाते हैं खा के भी। लेकिन ऑर्डर्स भी आपको उसी की आते हैं ना? ऑर्डर्स बस वही है, क्योंकि इवेंट्स में एक्चुअली चलता वही है आइटम। ये तो हम अपनी जैसे दावतों में और फैमिली के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स में नहीं जा सकता फ्रेश। तो सबसे बड़ा जो है ऑर्डर कितना केजी का? अभी मेरा लास्ट शादी का ऑर्डर गया है। शादी का ऑर्डर? जी, उनके घर शादी थी, उनका निकाह के बाद जो घर में फैमिलीज आती हैं, हाँ। तो उन्होंने उस हवाले से मुझसे कहा कि मेरे इतने लोग आएंगे घर में। 50? तो ऑलमोस्ट 40 के करीब। और तो क्या ऑर्डर 8 केजी वो था मेरा। टिक्का बिरयानी थी और बादामी कोरमा था। आय हाय, जबरदस्त। फिर वही खाना आप लोग भी खा लेते होगे घर पे थोड़ा सा? नहीं, बस अब ये कि मैं क्वांटिटी का हिसाब होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझसे बोला, अब वो भी ईमानदारी नहीं होती ना कि आप किसी की चीज से नहीं, आप थोड़ा ज्यादा बना लो। हाँ, ये है कि अगर आप कर ले तो अच्छा। फिर हम हमने एक ब्रेक की तरफ भी जाना है। और ये आप देख लें, हमने बटर को मेल्ट किया है। अब आप इसमें जल्दी जल्दी बस 1 चम्मच मैदा डालना, क्योंकि जलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सही जी। हम मैदे को थोड़ी सी भुनाई करते हैं और फिर रोक देते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। ब्रेक ले लीजिए। हाँ, वो सामने डाल देंगे। ठीक है, जब तक ये आप कर रहे हो। सही। बीफ मेन्स विद मैश पोटैटोज अज्जा कीमे के लिए पहला तरीका। बीफ का कीमा 300 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। इतनी कोई ज़बरदस्त टिप और ट्रिक बताई है ना अदिला आपने। ये देखिए, ये हमने सारे बनाए हैं कैसे, ऐसे। अब ज़रा आप देख लें कि किस तरीके से। बिल्कुल आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी, ये शीट जो हमें यूज़ करते हैं, बस सिंपल इसको बाउल में बस इसको बिछाना है। और पोटैटो मैश लिए मैंने और इसको इस तरह ठीक है फ्लैट कर दिया इसके बाउल के। जिस साइज़ का भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप बाउल ले लें। सही है। और बस इसके अंदर ये आपने कीमा रख दिया। कीमा रखा। इतने मज़े से, इतना सा भी जो ना गंदगी हुई, ना हाथ गंदे हुए, ना चिपके। और बस इस रैप को आपको एज इट इज़ उठा के और बस इसको राउंड करना है और बस जस्ट ऐसे। That's it. स्मूथ फिनिश के साथ, बिल्कुल सफाई से आपका। और इस तरह आप कोफ्ते भी बना सकते हैं घर में। और भी जैसे चीज़ें जिसमें आपको राउंड शेप देना है। ये जी बस डन हो गया। वेरी गुड जी। और यहाँ पर ये हम सॉस की तरफ आ जाते हैं अपने। मैदा और ये मैदा और मक्खन हमने किया था। बस इसमें हमें 1/2 कप ऑफ मिल्क डालना है और जल्दी जल्दी इसको हिलाना है। और जो भी सीजनिंग वगैरह जी जी, बस उसके अंदर बस हर्ब्स जाने हमारे। सही है। तो ये तो हो गया। अच्छा, ऊपर से आप उसमें चीज़ भी डालोगी? जी, मोज़रेला चीज़ जाएगी ऊपर। और ये वाइट और सॉस। बस ये सॉस पहले जाएगा। ठीक है। आफ्टर उसके मोज़रेला चीज़ जाएगी। सही है। तो ये आपने अगर साइज़ इसके छोटे करने हैं आप छोटे बना सकते हैं, नहीं तो आप लेयर्स कर देंगे जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक है। और ये बहुत जल्दी बनने वाली भी चीज़ है। जैसे अगर आप लोग कीमा भी हाफ डन करके घर में रखते हैं, सही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है कि आप गोश्त और भी चीज़ों को मेहमान आ जाएं एकदम, तो आप लोग घर में
जल्द से जल्द बना सकते हैं कोई भी डिश। अच्छा, इसमें सीजनिंग में क्या डाल रहे हैं हम? अच्छा, सीजनिंग में एक सेकंड मैं पहले ही डाल दूं क्योंकि चूल्हे पे जाएगा तो वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमारे जाएंगे ऑरिगेनो, ठीक है, वो भी 1/4 जस्ट जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और काली मिर्च भी 1/4 ही जाएगी, और नमक, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, और आपको ये इतनी ही थिक चाहिए या थोड़ी ये सी? थोड़ी सी हम क्योंकि पतला करेंगे, ऊपर जाना है इसको, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दूंगी इसमें। सही है, अच्छे से बन गई, बटर वाला फ्लेवर होगा इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मीठा जो है वो हमारा बेसिकली असेंबलिंग है ना, कुकिंग उसमें कुछ नहीं है? कुकिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारी सैम्पलिंग है। इसीलिए हमने कहा कि सुकून से ज़रा ये वाली रेसिपी आपको। बिल्कुल। अच्छा, खाना जब तक सुकून से ना बने ना, वो टेस्ट भी नहीं आता। नहीं आता। और आप जल्दी जल्दी में जब बना लेती मेरे ख्याल से? नहीं, बहुत स्ट्रेसफुली, मतलब वही मेरी फैमिली भी हैरान होती है कि मतलब मैं शोर नहीं मचाती जैसे खवातीन। 50 लोगों का ऑर्डर आ गया, आराम से कर रहे हैं। वो बहुत इजी रहता है, मैं कहती हूँ बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे किचन ये है अपने हिसाब से, बिल्कुल। दूसरे कामों को कोई और देख ले, मैं अपने काम में बस मैं अपना कर लूँ। ये हमारा सॉस तैयार है, ठीक है, इतना ही हमें चाहिए। सही है, इसको डालना है, पोर करना है? बिल्कुल, पोर करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ही इसको, ये मैं बंद कर दूँ। अच्छा, एक सेकेंड, ये मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, सीधे हाथ पे ले लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बस इसके ऊपर इस तरह जाएगा, ठीक है। क्रीमी सी सॉस, और ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। अवन को हमने प्री हीट करके रखा हुआ है, उसको बस 15 से 18 मिनट बस बेक होने के लगेंगे। दैट्स इट, बस ये सॉस गया हमारा, देख रही हूँ यहाँ। अब बस मोज़रेला चीज़ है, वो भी हाफ कप ही है। तो हाफ कप हमने उस वक्त ऐड करी थी आलूओं में, अब हाफ कप ही हम इसके ऊपर। ओके, जस्ट यम्मी। ये जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा। बस ये कितने हैं? 1 2 3 ये 4 6 हैं, बहुत 5 हैं। 5 6 नहीं है, 5 हैं। अच्छा, वैसे 6 है। नहीं, 5 है। अच्छा, ओके ओके, फाइन। एक गायब कर देंगे, ठीक है, बस ठीक है, वो एक गायब हो जाएगा। चलिए जी, इसको मैं रखती हूँ अवन में। अब आप अच्छा, एक सेकंड, बस मैं थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर से थोड़ा सा लुक अच्छी देने जी, बस थोड़ा सा उसमें टेस्ट भी आ जाए, और बस ऑरिगेनो का थोड़ा सा। सही है, वेरी नाइस जी। ये अच्छा स्नैक आइटम भी है, प्लस आप इसको डिनर के लिए बिल्कुल, भी जब भी कोई मेहमान आए और आपके लिए एक माइंड में होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए जी, ये गया अवन में। आ जाओ अदीला मीठे पे। जी, मैं मीठे की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मीठा ऐसा है कि ये आपको कुक नहीं करना ना, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुक जो करनी है चीज़ वो है साबुदाना हमारा, ठीक है। और तो ये आपने उसको भिगोया हुआ था। बॉयल करके और ठंडे पानी से रिंस करना है ताकि उसके क्रिस्टल जो है ना वो अलग हो, क्योंकि जब हम गरम करें तो उसमें एक लेस सा होता है, ठीक है। चिपचिपाहट, वो ख़त्म करनी है। अच्छा, सही है। तो वो आपने मैं ऑलरेडी इसको- करके लिए आई ठीक है। थी। और बाकी मुझे एक बाउल चाहिए, बस ये कंडेंस मिल्क जाएगा और क्रीम को उसको मिक्स करना ये है। लें। इसमें कर लें मिक्सिंग, और फिर हम इसको सर्व करेंगे बोल्स में। मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा जी, अब क्या चाहिए मैं हाथ हमें? साफ कर लूँ अपने। एक हाँ, हाथ धोने, हाथ धो लें। जी, मैं वॉश यहाँ कर पे। लेती हूँ। ये क्रीम है, जो भी आप लेना चाहें, फ्रेश क्रीम। ये मैंने 1 पूरा लीटर, मतलब जो भी बॉक्स मिलता है उसको कंप्लीट मैंने ले लिया एक। ठीक है, आप ये रख लें। इसको मिनिमम समझे, मतलब 1 बाउल के करीब ये सही है। इसकी वो है रेशो, और इतना ही कंडेंस मिल्क जाएगा। ओके, तो हम इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, उसी में ही मेजर करके उसी जी, कप में आप ले लें। ताकि वो एक मेजरमेंट भी हो जाएगी आपकी। ये भी आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडेंस मिल्क। बस मीठे का ये असेंबल किया, उसको चिल करना। जी, बस असल ये है। मीठे का शौक है अदीला?
मीठे का है शौक, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मीठे की ना क्वांटिटी मुझे ज़्यादा जो हो जाती है ना, जैसे लोग कर देते हैं, वो मुझे नहीं पसंद। रेशो होना चाहिए जो आप खा सकें, और क्योंकि ये हैवी होता है काफ़ी खाने में। कंडेंस मिल्क वैसे ही थोड़ा सा, बिल्कुल क्रीम भी हैवी है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि ना पल्पी जैसे फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंगो का सीज़न नहीं है, लेकिन आपने मैंगो का जैसे कि प्यूरी बना ली गाढ़ी गाढ़ी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सही है। और हम इसमें डाल रहे हैं केला और सेब का इस्तेमाल किया है हमने। अब बस हमें ये साबुदाना ये जो लिया है हमने, सही है, इसको आपने धो के जी, और इसको रिंस करके बस इसको जस्ट ऐड करना है इसमें। ठीक है, पानी में आपने थोड़ा सा इसको जी रिंस करा था ठंडे पानी से, तो उससे जो लेस है वो ख़त्म हो गया इसका, और हेल्दी भी हो गया, हेल्दी भी है। इसी बहाने साबुदाना खा लेंगे। अच्छा, इसमें नट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आलमंड्स हो गए, वैलनट्स, तो ये वाली भी चीज़ें ऑप्शन है कि आप लोग जितना चाहें इसको हेल्दी बना सकते हैं। ओके, सिंपल सा है साबुदाना का मीठा, कंडेंस मिल्क एंड क्रीम। अच्छा, सेब हमने चॉप किया हुआ है, केले भी हम काट के डाल देंगे इसमें। जी, बस इसी में मिक्सचर में मिक्स करेंगे। नहीं, जब मैं ये इसको इसमें करूँगी ना सैम्पल, तो उसकी लेयर्स बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये मैं रिंस कर लेती हूँ फ्रूट्स को, ऐसे थोड़ा सा वो उठाओ, और केले को जैसे डालना है एक आप बना दो, ताकि फिर हम अपने रिकैप ब्रेक पर चले जाएंगे। उसको मैं हाथ में बेक का टाइमिंग है लगा? नहीं, वो हम देख लेंगे, बट हमने तो बेसिकली सिर्फ कलर ही देना है ना उसको। जी, बस मतलब वो ऊपर से बेक हो जाए, हाँ, चीज़ मेल्ट हो जाए। और वो भाई मज़ेदार सी रेसिपी है आज की, आप ज़रूर ज़रा रिकैप ब्रेक में रेसिपी नोट कर लीजिएगा। इसकी भी लेयर में आएगा ये? जी, ये ऊपर अप साइड आ जाएगी, बीच में भी आएगी थोड़ी सी। हाँ, बस बाकी चमचे से उठा लेंगे। केला आप ये एक असेंबल कर दो, ताकि सही। मैं एक बनाना भी कट कर ही दूँ। हाँ, ये प्लेट दूँ? ये बाउल है ना साबुदाने वाला, ये तो मैं इसी में कर लेती हूँ। हाँ, इसी में कर। मज़ेदार सा मीठा भी, और हमारा नहीं थोड़ा सा और मेल्ट हो रहा है, काफ़ी मज़े का लग रहा है वो। पहले इसी का एक बना लो, ताकि फिर हम ब्रेक में कर लेंगे। ठीक। स्पून मुझे चाहिए, ये वाला ले। हाँ, ये ले लो। कर लो स्टार्ट। हाँ, हम ऑनर हैं। अच्छा, ओके। ये मैंने बाउल में इसको इसी तरह असेंबल करना है। आप लोग चाहें तो जैसे एक बड़ा बाउल भी इसी तरह असेंबल कर सकते हैं। ये मैंने ईच सर्विंग करके दिखा रही हूँ। जैसे आपने ये एक लेयर ये डाली, और कोई भी सीजनिंग फूड्स हो, नट्स हो, ठीक है। तो ये हमने एप्पल जैसे लिया है, सही है, और बनाना लिए हुए। और इसी तरह थोड़ा सा और इसी की लेयर इसके ऊपर चली जाएगी, ऊपर से जेली, और बस जेली। सही है जी। इसी के साथ ही हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आप लोग रेसिपी नोट कीजिए, अच्छे से हम सर्व करेंगे टेबल पे और टेस्ट करेंगे। स्टे विद अस। टप्पी ओका डेजर्ट पर्ल्स, अज्जा, सागुदाना आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, सीजनल फ्रूट ऑप्शनल, जेली गार्निश के लिए। तरकीब: पहले सागुदाना को भिगोकर बॉईल करके रख दें। अब एक बोल में कंडेंस मिल्क, क्रीम, सागुदाना और तुख मलंगा भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दें। आखिर में सीजनल फ्रूट और गार्निश के लिए जेली डाल दें। बीफ मेन्स विद मैश पोटैटोज, अज्जा। कीमे के लिए पहला तरीका: बीफ का कीमा 300 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप प्याज 1 अदद, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में जैतून का तेल, कटा लहसुन, चॉप्ड प्याज और बीफ के कीमे को अच्छी तरह सौते कर लें।
अब इसमें टोमेटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च और ओरिगानो शामिल करके पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। अजय जी वेलकम बैक। मैं अभी भी ना वो फ्लेवर ले रही हूँ मीठे का, साबूदाना का। मैं यही बोल रही थी अदीला को कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा साबूदाना का। इसमें एक हेल्दी आपने इसमें एक इंग्रेडिएंट डाल दिया। कंडेंस मिल्क चाहे तो अगर आप थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं और शुगर कम करनी है आप क्वांटिटी कम कर दें, बट बेहतरीन मीठा है। अच्छा, आप मतलब मेहमानों के लिए भी ये बनाएं तो बहुत अच्छा बहुत है, सबको पसंद आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रूट की एडिशन कर दें, नट्स की एडिशन कर दें, ज़्यादा से वो ज़्यादा। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और वो तो इतना कोई टेम्पटिंग लग रहा है ना। मैंने कहा अभी तस्वीरें जैसी होंगी तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगी। Thank you so much। और ब्राउन का कलर हम करते हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्ट की वजह से थोड़ा सा, वरना ये थोड़ा सा और बेक होगा तो इस पे ब्राउनिश एक ऊपर वो हो जाएगा। अदीला कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ? बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। और मेरी ख्वाहिश थी यहाँ आने की, आपसे मिलने की। ख्वाहिश पूरी हो गई अल्लाह आपकी। ताला ने पूरी कर दी। नहीं आपने दोनों रेसिपीज बहुत मज़ेदार से शेयर की। जाते जज़ाकल्लाह। जाते एक बार फिर आप अपना पेज बता दें। अगर आप लोगों का दिल चाह रहा है ऑर्डर करने का, आज खाना बनाने का नहीं, कल आप छुट्टी करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर शेफ़ अदीला को बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा पेज है एजी फूड के नाम से। बाकी इंस्टा पे भी हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स का काम तो मैं लेती रहती हूँ। अगर चाहें तो नंबर मैं मेंशन कर सकती हूँ। हाँ कर दो अच्छा, 0335 3810 710 और 0336 3810 710। डन है जी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, हम लोग ज़्यादातर शेफ्स खानसामा हो गया या डेली बेसिस पे नहीं रखते, लेकिन कभी कभार छुट्टी का दिल चाहता है कि भाई आज कोई बना बनाया खाना मिल जाए, लेकिन हो घर का। भाई हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, होम शेफ्स मौजूद हैं जो आपके लिए आपकी केटरिंग भी कर देंगे, दावत का भी खाना बना देंगे। थैंक यू सो मच अदीला, माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आप लोगों का भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये था जी हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।